किसी बहुपद में पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ के नीचे दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष को इसमें क्या करा, x अक्ष को दो, तो इसमें क्या होगा, x अक्ष को दो बिंदु पर, x अक्ष को कितना, दो बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। दो बिंदु पर काट रहा है, कितना जाएंगे, दो शून्य हो जाएगा। और इसमें क्या करें, एक दो तीन चार, तो इसके क्या कितने शून्य हो जाएंगे, चार। तो लिख देंगे इसका आंसर क्या होगा, x अक्ष को क्या है, दो बिंदु पर काटा है, तो इसके क्या होंगे, दो शून्य होंगे। और अगर आप क्या करा, x अक्ष को कितने, चार बिंदु पर काटा, इसके शून्य क्या होंगे, चार होंगे। और x अक्ष को कितना, एक दो तीन बिंदु पर काट रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा 2x² माइनस 3x प्लस p का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्यक क्या, दूसरे का व्युत्क्रम है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यह 2x² माइनस 3x प्लस p के शून्यक क्या है, अल्फा व 1/अल्फा है। तो मतलब क्या, एक शून्यक दूसरे का क्या है, उल्टा है। और x² bx प्लस c से तुलना करने पर, तो x² प्लस bx प्लस c से क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं। जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर कितना रहेगा -3, और c बराबर क्या रहेगा, p आ जाएगा। तो c बराबर क्या रहेगा, p आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता क्या, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब दो शून्यक हैं उनके गुणनफल बराबर क्या होते हैं, c बटे a होता है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा का जगह पर क्या है हमारा, एक शून्य क्या अल्फा है, दूसरा क्या है 1/अल्फा, और c के जगह पर क्या हमारा p है, और a के जगह पर क्या हमारा 2 है। तो अल्फा से अल्फा कट गया और p बराबर हमारा कितना आ गया, 2। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद दिया इतना कि शून्यक अल्फा व बीटा है, तब 1/अल्फा व 1/बीटा का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो दिया है गया है बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर 1, b बराबर क्या होगा -p, और c बराबर क्या हमारा q आ गया। अब इतना आ गया तो हम जानते हैं कि क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहेगा, -b बटे a। तो b का मान कितना है, b का मान हमारा कितना है, -p, यानी हो जाएगा +p बटे 1। तो हमारा क्या होगा, इसका शून्यकों का योगफल आ गया कितना, p। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का अब निकालेंगे क्या, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा, c बटे a, और c का मान हमारा कितना दिया है, q बटे a का मान 1 है, तो यानी q। तो हमारा कह रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा, ये हमारा इसको जोड़ेंगे क्या होगा, हर बराबर करेंगे क्या, बीटा इंटू अल्फा, और इस दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा बीटा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारा p, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है हमारा q, तो यानी p बटे q, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया, p प्लस q। तो हमारा क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको, जैसे एग्जाम में ऐसे पूछे तो क्या एग्जाम में ऐसे ही आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ क्लिक करना नहीं है। अब कह रहा इस द्विघात बहुपद दिया है 3y² प्लस √17y प्लस 7y का पावर 5 की घात क्या होगी। इसको क्या करना है आपको, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये क्या आपके लिए होमवर्क है, तो होमवर्क है, आज का होमवर्क है। इसका
घात क्या होगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।